हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ईटीओ के सीयूसी एग्जाम में टोटल कितने पैसे खर्च हो जाते हैं। और इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पूरे एग्ज़ाम के प्रोसेस में आपका सेलिंग करने के बाद आना, फिर जो भी एडवांस एसटीसीडब्ल्यू के कोर्स हैं, एलिजिबिलिटी असेसमेंट हो गया, एग्ज़ाम्स हो गए, उसके प्रिपरेशंस हो गए, इसमें एक अच्छा खासा अमाउंट खर्च हो जाता है। इसलिए भी इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स बताने जा रहा हूँ कि कोर्सेज और एग्जाम्स में टोटल कितने खर्चे हैं, एक रेंज आपको बता दूंगा। और टोटल मिसलेनियस इसमें और कितने खर्चे हो सकते हैं वो मैं आप सब आपको जानकारी दे सकता हूँ। एक एस्टिमेट मेरे एक्सपीरियंस के बेस्ड पे है और ये उनके लिए भी ज़रूरी हो जाता है जो नए नए इस फील्ड में आए हैं, अपना सेलिंग करने जा रहे हैं। जो नए कैडेट्स है वो अपना एक्सपेंस की प्लानिंग कर सकेंगे क्योंकि इसमें अच्छा खासा अमाउंट जब खर्च होता है तो और घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पर्सनल एक्सपेंस होते हैं, उसमें एग्ज़ाम्स भी देना होता है। तो इन सबको मिलाकर एक अच्छा खासा खर्च होता है, इसलिए वो अपनी प्लानिंग शुरू से ही कर सकते हैं, कहाँ पे कितने पैसे खर्च करने हैं, कितनी सेविंग्स करनी है। इसमें एक और बात हो जाती है कि जो कैडेटशिप में जो सैलरी होती है वो बहुत कम होती है और उसके बाद जब आप एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते हैं तो एटलीस्ट मिनिमम 6 से 8 महीने लग जाते हैं। वो भी जब आप अपने पहले अटेम्प्ट में सब क्लियर कर ले तो। अगर आप 1-2 चांस और एक्स्ट्रा लेते हैं तो 2-2 महीने और एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। तो इतने दिनों तक विदाउट सैलरी आपको अपने सारे एक्सपेंस मैनेज करना, फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना, फाइनेंशियल जो भी है, अगर आप अपने पहले की पढ़ाई के लिए कुछ लोन लिए हैं तो उन सबको भी चुकाना है। तो इसलिए भी मनी को जो होता है उसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, स्पेशली जब आपका स्टार्टिंग फेज हो इस कैरियर में। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं। टोटल कितने एक्सपेंस आते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, मैंने इसका एक लिस्ट बना दिया है। तो सबसे पहले आपका जो कोर्स होता है एडवांस एस टी सी डब्ल्यू का कोर्स, इसमें आपको 13 से 20,000 के एक्सपेंस लग जाएंगे। ये अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग कॉलेज के अलग अलग रेट है। तो यूजुअली मुंबई में जो कॉलेजेस हैं इसमें 13 to 15,000, कोलकाता में भी आपको आराम से 13 to 14,000 में हो जाएगा। दिल्ली, चेन्नई, कोचीन, इन सब जगहों पे आपके एक्सपेंस ज़्यादा हो सकते हैं, 20,000, ये 25 भी हो सकता है। तो ये मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग है। मैंने बहुत सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस देखे थे जब मैं अपना कोर्स करना चाह रहा था। तो एवरेज आप ले सकते हैं 13 to 20,000 आपके एक्सपेंस हो सकते हैं, आप किस लोकेशन पे रिसाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग में। सेकेंड नंबर पे आता है हाई वोल्टेज मैनेजमेंट कोर्स। तो सीओसी के लिए हाई वोल्टेज कोर्स ज़रूरत होता है। तो ये कोर्स आप ये दोनों एग्जाम्स के बाद भी दे सकते हैं। तो उसमें भी आपको टोटल 10 से 15 हज़ार के खर्चे आ जाएंगे। कोलकाता में आप आराम से 10 हज़ार में कर सकते हैं। मुंबई या बाकी जगह के कॉलेज में आपको 15 हज़ार लग सकते हैं और इससे भी ज़्यादा ही लग सकते हैं। इसके बाद ये तो कोर्सेज की बात हो गई। अब आते हैं एग्ज़ाम्स के प्रोसेस में। तो आपको एलिजिबिलिटी असेसमेंट होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें वो वेरिफिकेशन होता है। आपका सी टाइम हो गया, आपका क्लास 10th 12th, प्री सी कोर्स, बीटेक कोर्स, ये सब डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है, सी सर्विस देखी जाती है। तो उसके लिए आपको 3,000 की फ़ीस देनी पड़ती है। इसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम हो गया। तो रिटन एग्ज़ाम का 4.5 के और ओरल एग्ज़ाम्स का 4.5 के। तो ये एग्ज़ाम्स के, और अगर आपका ये एग्ज़ाम्स दोनों एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाता है तो आप सीओसी के लिए अप्लाई करेंगे। तो सीओसी एप्लीकेशन फ़ीस है आपकी 3,000 रुपीज़। तो अब हम अगर सबको ऐड कर दें इन सारे को तो टोटल जो एक्सपेंस बनता है वो 37,000 to 50,000 बनता है। और ये 37,000 तो आपका मिनिमम है, इससे कम में आपका कहीं नहीं हो सकता है। तो ये सिर्फ कोर्स और एग्ज़ाम्स के हैं। इसमें भी अगर आपका एक ही अटेम्प्ट में हो जाता है 4.5 तो ठीक है। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स लेते हैं या एक्स्ट्रा 2 अटेम्प्ट्स लेते हैं तो दोनों को मिलाकर 9,000, सो 9,000 और आप अपने एक्सपेंस में ऐड करते जाइए। तो इसमें आप ऐड कर लेंगे अगर आपका एक भी अटेम्प्ट फेल होता है तो। चलिए अब हम आगे देखते हैं मिसलेनियस एक्सपेंस में और क्या-क्या इसमें आपके खर्चे हो जाएँगे। तो नंबर 1 पे आता है आपका एडवांस एसटीडब्ल्यू कोर्स। तो ये जो कोर्स होता है ये आपका अप्रॉक्स 3 वीक्स लग जाएगा इसको कंप्लीट करने में। तो 3 वीक्स के हिसाब से पर डे मुंबई में अगर आप एक्सपेंस देखेंगे तो पर डे का खर्चा है वो 400 रुपीज़ है। तो 400 इंटू 20 डेज़ तो आपके 8,000 रुपीज़ एक्सपेंस आपके आ जाएँगे एडवांस एसटीडब्ल्यू कोर्स में। और ये सिर्फ रहने और खाने-पीने के, अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं लेते हैं तो। तो अलग से हम इसमें 2,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा और ऐड कर देते हैं। अगर आपको बाकी इधर-उधर से खाने-पीने में खर्च होते हैं तो एटलीस्ट 10,000 रुपीज़ आपके एडवांस एसटीडब्ल्यू कोर्स के टाइम पे लग जाएँगे। हाई वोल्टेज मैनेजमेंट कोर्स ये 5 दिन का कोर्स है। तो 5 दिन के हिसाब से भी अगर आप इसमें लेंगे तो 2,000 रुपीज़ और 1,000 रुपीज़ और एक्स्ट्रा हम जोड़ देते हैं बाकी एक्सपेंस में।
तो ये 3000 रुपीज़ आपका टोटल हो जाएगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी असेसमेंट, रिटन ओरल्स, तो इन सब में जो भी आपके मिसलेनियस एक्सपेंस जो होंगे वो आपका आने जाने का खर्चा होगा। आप एमएमडी आएंगे, आपके नोट्स के प्रिंट आउट हो जाएंगे, आपके जो सीओसी एप्लीकेशंस के डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं उन सब के प्रिंट आउट हो जाते हैं। तो उन सबको मैं प्रिंट आउट के लिए 2000 लेकर चलता हूँ, बहुत सारे प्रिंट आउट निकालने होते हैं, फॉर्म भरना होता है। इसके बाद से जब आप रिटन एग्ज़ाम देंगे और ओरल एग्ज़ाम्स देंगे तो इन सब के प्रिपरेशंस मैं इसमें एटलीस्ट 2 मंथ लेकर चल रहा हूँ। तो 2 मंथ्स के प्रिपरेशंस में आपका जो पर्सनल एक्सपेंस जितना भी हो सके, 10,000 हो या 15,000 हो, आप जिस लोकेशन पे रहते हैं, अगर आप घर पे रह रहे हैं तो आपकी लिविंग एक्सपेंस कम होगी, सिर्फ खाने पीने का पैसा लगेगा। अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है तो आप किसी दूसरे शहर में मूव आउट कर सकते हैं, हॉस्टल्स ले सकते हैं, तो उन सब में एक्सपेंस आपकी थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। तो अब हम बाकी सब चीज़ को इसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 50,000, ये आपका 10,000, 60 और ये 63। और अगर आप 2 मंथ के प्रिपरेशंस में लेते हैं तो ये 15,000। तो 65 प्लस 15 में अप्रॉक्स 80,000 रुपीज़ मान के चल रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम के एक्सपेंस हो जाएंगे। और इसमें मैंने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस में सिर्फ 2 महीने ही कैलकुलेट किए हैं। तो आप रिटन और ओरल्स में सिर्फ अगर 2 मंथ ले रहे हैं, 1 मंथ आपका ओरल्स के लिए और 1 मंथ रिटन के लिए, तो ये एक्सपेंस मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर आपने एक भी अटेम्प्ट फेल हुए तो 2 महीने का एक्स्ट्रा आपका एक्सपेंस, 2 महीने अलग से प्रिपरेशंस और एग्ज़ाम्स के फीस जो होते हैं 4.5 के, उसको आप ऐड कर सकते हैं। और इस 80 के में मैं 20,000 और इसमें ऐड करना चाहूँगा। वो इसलिए कि अगर आप मान लीजिए कि जैसे कि मेरे केस में मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मुझे एग्ज़ाम्स के लिए या फिर असेसमेंट के लिए सबके लिए कोलकाता जाना है, तो कोलकाता आने जाने का जो एक्सपेंस होता है, अगर थर्ड एसी ट्रेन का भी हम ले लेते हैं, तो एक एडवांस कोर्स करने के लिए जा रहे हैं उस टाइम पे, एलिजिबिलिटी असेसमेंट के लिए, रिटन एग्जाम्स के लिए, ओरल एग्जाम्स के लिए, फिर सीओसी एप्लीकेशन के लिए, तो 1 2 3 4 5, तो 5 बार आने जाने का एक्सपेंस आपका आराम से 5 से 10 हज़ार रुपये हो जाएंगे। और उसके बाद भी मिला जुला कर इधर उधर के खर्च हो ही जाते हैं जो जिसका हिसाब पता नहीं चलता है। तो मैं ओवरऑल इसको 1 लाख रुपीज़ मान के चल रहा हूँ टोटल एक्सपेंस। अगर आपका 2 महीने के प्रिपरेशंस में और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है तो 1 लाख का एक्सपेंस आपके लगने ही लगने हैं। तो चलिए हम इसी के साथ और भी डिस्कस कर लेते हैं कि इन सब में टोटल टाइम कितना लग जाएगा। तो अगर एक टाइम का एस्टिमेट पता चल जाएगा तो टोटल एक्सपेंस भी हमें अंदाज़ा लग जाएगा और कितने ज़्यादा लग सकते हैं। तो चलिए मैं अपने केस के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा जो साइन ऑफ हुआ था वो अप्रैल में हुआ था। अप्रैल 2 को मैं घर आ गया और अप्रैल आने के बाद मेरा एसआईडी कार्ड बनने में टाइम लग गया था, तो पूरा अप्रैल मेरा एसआईडी कार्ड आने में लग गया। मैंने अपना कोर्स स्टार्ट कर दिया था अप्रैल एंड से। तो मई मिड में अपना एडवांस स्टेज सब लोग कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जून में मैंने अपना असेसमेंट करा लिया और जुलाई में अपना एग्ज़ाम्स दिया, पहला रिटन एग्ज़ाम दिया इसमें, और अगस्त में अपना ओरल्स एग्ज़ाम दिया। ठीक है, तो अप्रैल में मैं आया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने मुझे लग गए अपने एग्ज़ाम्स क्लियर करने में, रिटन और ओरल्स दोनों। और ये जो ओरल हुआ था ये मंथ के एंड में हुआ था। तो उसके बाद फिर मैंने सितंबर में अपना हाई वोल्टेज का कोर्स कर लिया और 11 सितंबर को मैंने अपना सीओसी का एप्लीकेशन दे दिया। और मेरी जो सीओसी है वो 24 अक्टूबर को आ गई मेरे घर पे पोस्ट के द्वारा। तो अब टोटल हम कैलकुलेशन करते हैं तो अप्रैल 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने, 8 महीने मुझे लग गए मेरे सीओसी मेरे हाथ में आने में, मेरे साइन ऑफ के बाद। तो 8 महीने का मैंने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया और 8 महीने पूरे एग्जाम्स में लग गए। तो 8 महीने आप बिना सैलरी के आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करनी है। आपके सिर्फ आउटगोइंग एक्सपेंस हो गए, इनकमिंग कोई पैसा नहीं आ रहा है। तो इस 8 महीने में और एक ही अटेम्प्ट में किया तो उसमें 1 लाख रुपीज़ एक्सपेंस हुआ। और यहाँ पे मैंने किसी भी कोचिंग की बात नहीं की है। तो सीओसी एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए जहाँ तक मेरा मानना है, आप इसमें सेल्फ स्टडी से ही अपना प्रिपरेशंस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई कोचिंग पकड़ना चाहे तो आपको प्राइस रेंज 3000 से लेकर के 20,000 के बीच के प्राइस का कोचिंग मिल जाएगा। तो आप ये अलग से अपने एक्सपेंस में ऐड कर ले। लेकिन मैं इसमें स्ट्रांगली ये मानता हूँ कि कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैंने बिना कोचिंग के अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया। मेरा फ्रेंड आदर्श है, उसने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। मेरा क्लासमेट्स है, बापू सावंत है, और भी बहुत सारे नाम्स हैं जो कि मैं बता सकता हूँ जिन्होंने विदाउट कोचिंग खुद के सेल्फ प्रिपरेशन से ही तैयारी किया। और क्योंकि सारे नोट्स अवेलेबल हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आपको सारे हर मंथ के क्वेश्चन आंसर सब मिल जाते हैं।
तो किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है जहाँ तक मेरा मानना है। फुल सेल्फ स्टडी कीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, खुद पे कॉन्फिडेंस कीजिए क्योंकि मैं 4 साल का इंजीनियरिंग किया है, 4 महीने का प्रीसी कोर्स किया है, उसके बाद 12 महीने का ऑन बोर्ड अपने जहाज़ पे सीखा है और एग्ज़ाम्स जो आपने पढ़ा है, देखा है वही आता है, तो अलग से ऐसा कुछ नहीं आता है कि इसके लिए अलग से कोचिंग की ज़रूरत पड़े। आशा करता हूँ आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा, तो आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।